नमस्कार दोस्तों, मैं अंकित मिश्रा स्वागत करता हूं आपका अंकित क्रेजी ट्रिक पे। आज हम देखेंगे प्रॉफिट और लॉस के जो बच गए थे हमारे कुछ टॉपिक, उसके बारे में। साथ साथ हम कुछ नया फॉर्मूला भी देखेंगे जो आपके क्वेश्चन को सॉल्व करने में काम आ सकते हैं। चलिए हम शुरुआत करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन से। देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन लिखाया हुआ है, मैं उसे एक बार आपके लिए पढ़ देता हूँ। ठीक है, वो क्या लिखाया हुआ है? तारणी एक कोई लड़का है, उसका नाम है तारणी। 2 घोड़े प्रत्येक को 500 रुपये में बेचता है। ठीक है, तारणी के पास 2 घोड़े हैं जिसको वो प्रत्येक को 500 रुपये में बेचता है। चलिए यहाँ पे समझते भी जाते हैं। तारणी एक कोई मान लीजिए कोई एक पर्सन है, इसके पास 2 घोड़े हैं। ठीक है, यहाँ पे हॉर्स कर देता हूँ मैं, हॉर्स 1 और ये हो गया आपका हॉर्स 2। दोनों को ये क्या करता है, प्रत्येक को 500 में बेचता है। मतलब इसको भी 500 में बेचा और इसको भी 500 में बेचा। ठीक है, एक पर उसे 10% का लाभ तथा दूसरे पर उसे 10% की हानि होती है। जब इन दोनों को ये बेचा है, ठीक है, तो एक में उसे 10% का क्या हो रहा है, लाभ, और दूसरे पे क्या हो रहा है, 10% का हानि हो रहा है, प्रॉफिट, और ये लॉस हो रहा है। उसे कुल पर कितने प्रतिशत की लाभ या हानि होगी? ठीक है, मतलब दोनों को जब वो बेचा तो उसको कितने प्रतिशत का लाभ या हानि होगा। तो इसके लिए क्या फॉर्मूला है वो मैं बता देता हूँ। देखिए इस टाइप का अगर क्वेश्चन आएगा जिसमें लाभ और हानि ये दोनों सेम हो रहा है, ठीक है, और दोनों वस्तुओं को एक ही रेट पे, समान रेट पर वो बेच रहा है, तब इसके लिए क्या फॉर्मूला बनता है? तब आपका बनता है x का x%। ठीक है, x का x%। इसका मतलब क्या होगा? देखिए इसमें क्या होगा वो मैं आपको बता देता हूँ। x का x%, जब हमने प्रतिशत में पढ़ा था और मैंने आपको इसके बारे में बताया था कि जब दोनों एक ही परसेंट में लाभ और हानि होता है तो आपका हमेशा क्या होता है, 1% का नुकसान होता है। ठीक है, मतलब लॉस होता है। कैसे होता है? देखिए 10 का 10% अगर मैं निकालूंगा, 10 का 10%, तो मैं इसे कैसे लिख सकता हूँ? 10 इंटू 10/100% को मैं ऐसे कर सकता हूँ। ये आपका कट गया 10 बार में और ये आपका कट गया 1 बार में, तो आपका क्या होगा, 1% का हमेशा क्या होगा, नुकसान होगा। अगर कोई भी व्यक्ति, क्वेश्चन के बारे में समझिएगा, मैं आपको एक बार समझा देता हूँ। अगर कोई भी व्यक्ति कोई वस्तु को समान विक्रय मूल्य पर बेचता है और उसमें उसे x% की हानि और x% का लाभ होता है, तो उसे हमेशा क्या होगा, लॉस ही होगा। ठीक है, अच्छे से ध्यान से सुन लीजिएगा, हमेशा क्या होगा, लॉस होगा। ठीक है, चलिए हम एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। 2 कार जिनमें प्रत्येक को 1000 में बेचा गया। ठीक है, मतलब यहाँ पे क्या है, 2 कार है और दोनों को कितने में बेचा गया, प्रत्येक को 1000 में, मतलब दोनों का जो सेलिंग प्राइस है वो क्या है, 1000 रुपये। ठीक है, अब क्या बोला है, उनमें से पहले कार को 25% लाभ पर, मतलब इसको क्या किया, 25% प्रॉफिट पर बेचा, तथा दूसरे को 20% हानि पर बेचा, मतलब 20% लॉस पर बेचा। तो बताएं कि कितने प्रतिशत की लाभ या हानि हुई। देखिए इसमें क्या हो रहा है, इसमें देखिए कार को प्रत्येक को 1000 रुपये में बेच रहा है। ठीक है, मतलब आपका क्या, विक्रय मूल्य तो समान है, लेकिन देखिए इसमें लाभ और जो हानि हो रही है वो अलग अलग है, एक में 25, एक में 20। ठीक है, तो अगर इस टाइप का अगर कोई क्वेश्चन रहेगा, ये सेम ऊपर वाले से मिलता जुलता है, लेकिन इसमें लाभ और हानि का प्रतिशत अलग अलग है। अगर इस टाइप का रहेगा तो आपके लिए मैं एक फॉर्मूला लिख देता हूँ, वो आप पहले ध्यान से नोट कर लीजिए। देखिए ये इसका हो गया फॉर्मूला। अगर इस फॉर्मूले में मैं वैल्यू को पुट करता हूँ, ध्यान से सुन लीजिएगा, अगर इस फॉर्मूले में मैं वैल्यू को पुट करता हूँ और जो भी आंसर आपका अगर प्लस में आएगा तो ये क्या होगा, आपका लाभ होगा, अगर माइनस में आएगा तो ये क्या होगी, आपकी हानि होगी। ठीक है, अब देखिए इस फॉर्मूले को मैं क्वेश्चन कैसे बना सकता हूँ, ध्यान से सुन लीजिएगा और हो सके तो नोट भी कर लीजिए। यदि 2 वस्तुओं को समान विक्रय मूल्य पर बेचते हुए, देखिए दोनों को कितने में बेच रहा है, प्रत्येक को 1000 में बेच रहा है, तो मैंने वही कहा, यदि 2 वस्तुओं को समान विक्रय मूल्य पर बेचते हुए एक पर x% का लाभ तथा दूसरे पर y% की हानि हो, तो कुल लाभ या हानि प्रतिशत कैसे निकलेगा, इस वाले फॉर्मूले से निकलेगा। ठीक है, चलिए अब एक बार हम देखते हैं कि इसको, इसके ऊपर अगर मैं मान को पुट करूं तो क्या होगा। देखिए मैं यहाँ पे मान में वैल्यू में पुट करता हूँ। देखिए ये 100 हो गया, x क्या को बोलेंगे, जो 25% का आपको लाभ हो रहा है, और माइनस y है, मतलब जो हानि होगा वो, तो हानि क्या हो रहा है, 20। फिर ये हो गया 2, x के जगह में क्या लिख दूंगा मैं, 25, और y के जगह में मैं क्या कर दूंगा, 20। ये हो गया। नीचे क्या होगा, 100 प्लस x मतलब 25, बीच में प्लस है, और 100 माइनस y मतलब 20। ठीक है, अब अगर मैं इसे भी सॉल्व करता हूँ तो देखिए आगे मैं यहाँ पे कर देता हूँ। ये हो गया आपका 100, ये हो गया आपका 5, माइनस ये क्या हो जाएगा, देखिए 25 का 2 के साथ करूँगा तो मैं 50, और 50 का 20 के साथ करूँगा तो मैं 1000। यहाँ तक हो गया। और नीचे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 125 प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा, 80। यही होगा। अब देखिए इसको आप अगर सॉल्व करेंगे तो आपके पास क्या होगा,
-500 और ये हो गया आपका 205। ठीक है, अब देखिए, अब अगर मैं इसे काटना चाहूँ तो ये आपका, अगर आप कैंसिल करेंगे तो ये आपका जाएगा 100/5 से ही मैं कर रहा हूँ, ये आपका हो जाएगा 41। माइनस में है तो ये आपका माइनस, क्योंकि ये माइनस है। ठीक है, अगर माइनस में आ रहा है तो क्या होगा, अतः जो आपका होगा ये आपका हमेशा लॉस होगा। अगर ये प्लस में होता तो प्रॉफिट होता। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए, अभी हम बेसिक क्लियर कर रहे हैं। ठीक है, इसलिए मैंने जो भी क्वेश्चन लिया है ये सिर्फ आपको समझाने के लिए लिया है। एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन नहीं आते, एग्जाम में थोड़े से टफ क्वेश्चन आते हैं, वो भी हम करेंगे, लेकिन उससे पहले हमको बेसिक क्लियर करना जरूरी है। ठीक है, अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही होगी तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए ये वाले क्वेश्चन के ऊपर एक बार नज़र डालते हैं। यदि राम 10 रुपये में 15 के भाव से कुछ आम खरीदता है। ठीक है, मतलब यदि राम 10 रुपये में 15 के भाव से कुछ आम खरीद कर 15 रुपये में 10 के भाव से बेच देता है। ठीक, प्रतिशत लाभ अथवा हानि क्या होगी। तो देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है और इसे हम कैसे बनाएंगे, किस टाइप का बनाएंगे, वो मैं आपको बताता हूँ। काम करते हैं, पहले हम इसका एक फॉर्मूला देख लेते हैं। तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे बनाना है। इसके लिए दो फॉर्मूला होते हैं, दोनों को मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। एक होता है आपका x² माइनस y² अपॉन x² इंटू आपका 100। दूसरा होता है आपका y² माइनस x² अपॉन x² इंटू 100। एक बार x² पहले होगा, एक बार y² पहले होगा। ठीक है, कब होगा अब देखिए वो मैं बता देता हूँ मेन आपको। ये वाला तब होगा जब आपका x जो है वो y से x जो है वो y से बड़ा होगा, और यहाँ कब होगा जब x जो है वो y से छोटा होगा। ठीक है, अब देखिए इस जो फॉर्मूला लिखा हुआ है मैंने, इसे मैं एक बार क्वेश्चन के रूप में देखता हूँ। तो देखिए मैं इसे कैसे लिख सकता हूँ। यदि कोई व्यक्ति, आप भी नोट कर लीजिएगा, यदि कोई व्यक्ति x रुपये में y वस्तु के भाव से कुछ वस्तु खरीदता है तथा उन्हें y रुपये में x के भाव से बेचता है, तब प्रतिशत हानि और प्रतिशत लाभ क्या होगा। तो ये क्या है, प्रतिशत हानि के लिए था, ये क्या है, प्रतिशत लाभ के लिए है। प्रॉफिट मतलब लाभ, एल मतलब लॉस मतलब हानि। ठीक है, तो देखिए इसके ऊपर मैं पुट करता हूँ। तो इसके लिए मैं क्या फॉर्मूला लगाऊंगा। हमें यहाँ पे देखिए क्वेश्चन अगर हम पढ़ेंगे तो 10 रुपये में 15 के भाव से कुछ आम खरीदा और 15 रुपये में 10 के भाव से उसने बेच दिया, तो इसमें इसको लाभ हो रहा है। ये तो आप क्वेश्चन पढ़ के ही जान जाएंगे। तो हम लाभ वाला फॉर्मूला लगाते हैं। तो चलिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे क्या हो रहा है, मेरा प्रॉफिट हो रहा है प्रतिशत में। तो यहाँ पे मैं क्या लगाता हूँ, 15 का स्क्वायर माइनस 10 का स्क्वायर अपॉन नीचे क्या होगा 10 का स्क्वायर इंटू आपका 100। यही होगा। अगर आप वर्गमूल निकालना नहीं सीखे हैं तो ऊपर आई बटन पर जाइए और वर्गमूल निकालना सीख लीजिए, या मेरे डिस्क्रिप्शन में भी जा सकते हैं, मैंने वहाँ पे लिखा हुआ है। तो देखिए 15 का स्क्वायर क्या हो गया आपका, ये हो गया आपका 225, ये हो गया आपका 100, नीचे भी हो गया आपका 100 और ये हो गया आपका 100। 10 का स्क्वायर 100, 15 का स्क्वायर 225, ये वाला और ये वाला 100 कैंसिल हो गया, आपका आ गया 125% आपको क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, 125% आपका प्रॉफिट हो रहा है। चलिए इसी टाइप का एक और क्वेश्चन है, मैं वो भी आपको बता देता हूँ। देखिए ये जो क्वेश्चन है इसे एक बार देखते हैं। यदि 50 वस्तुओं का एसपी मतलब सेलिंग प्राइस मतलब विक्रय मूल्य, यदि 50 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 40 वस्तुओं के सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य के बराबर है। ठीक है, मतलब 50 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 40 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ प्रतिशत अथवा हानि प्रतिशत आपको बताना है। ठीक है, तो इसके लिए क्या फॉर्मूला होता है, चलिए मैं वो भी बता देता हूँ। इसके लिए होता है x माइनस वाई अपॉन वाई इंटू 100। ठीक है, इसमें y आएगा, क्यों आएगा, चलिए इस वाले फॉर्मूले को एक बार मैं क्वेश्चन में रखकर आपको बताता हूँ। यदि x वस्तुओं को, ध्यान से देखिएगा, यदि x वस्तुओं का क्रय मूल्य बराबर है y वस्तुओं के विक्रय मूल्य के, तो प्रतिशत लाभ अथवा हानि। तो देखिए लाभ किस में निकलेगा, आपका जो भी आप बेचेंगे सेलिंग प्राइस होगी, मतलब विक्रय मूल्य जो भी आपका होगा, उसी के ऊपर आपको जितने ज़्यादा में बेचेंगे उतना आपको लाभ होगा। ठीक है, तो देखिए इसके लिए मैं कैसे निकालता हूँ, और याद रखिएगा इसमें भी क्या होगा, जो भी इसकी वैल्यू आएगी, अगर प्लस आएगी तो लाभ होगा, अगर माइनस आएगी तो लॉस होगा। ठीक है, तो देखिए अगर मैं इस क्वेश्चन को बनाना चाहूँ तो मैं इसे कैसे बनाऊँगा, यहाँ पे क्या है हमें अभी नहीं पता। तो देखिए मैं इसे कैसे बनाऊँगा, 40 रुपये में बेच रहा है, 40 रुपये वस्तु का क्रय मूल्य है, और बेचा कितना उसने 50 रुपये में, 50 वस्तुओं का जो क्रय मूल्य था, और नीचे क्या आ जाएगा वाई इंटू ये आपका क्या हो गया 100। तो देखिए इन दोनों को सॉल्व करूँगा तो आपका -10। ठीक है, और अगर मैं इसके साथ इसको और इसको कैंसिल करूँ तो ये 2 बार में गया। ठीक है, ये आपका हो जाएगा -20। तो अगर -20 हो रहा है तो क्या हो रहा है, आपको लॉस हो रहा है, क्योंकि माइनस में वैल्यू आ गई, तो आपको क्या हो रहा है, हानि हो रहा है। अगर इसी क्वेश्चन को मैं ये पढ़ूँ, एक बार आप ध्यान से सुन लीजिएगा, यदि 58 वस्तुओं का क्रय मूल्य
58 वस्तुओं का क्रय मूल्य, यहाँ तक आंसर आ गया, मैं दूसरा क्वेश्चन बता रहा हूँ। यदि 58 वस्तुओं का क्रय मूल्य 50 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है तो प्रतिशत लाभ या हानि। तो हम क्या करेंगे, 58 माइनस 50 अपॉन नीचे क्या होगा 50 इंटू क्या होगा आपका 100। ये आपका 2 बार में गया, इन दोनों का 8 होगा और ये 2 के साथ अगर मैं गुणा करूँ तो 16, और 16 किस में आ रहा है, प्लस में, मतलब आपका क्या होगा, प्रॉफिट होगा। देखिए दोस्तों, यहाँ पर एक मैंने क्वेश्चन लिखा हुआ है, उसे भी हम एक बार पढ़ लेते हैं। किसी वस्तु को 80 रुपये में बेचने पर उस पर विक्रय मूल्य का 25% लाभ होता है। वस्तु का क्रय मूल्य क्या है, ठीक है, मतलब एक कोई चीज़ है, ये कितने की अभी नहीं पता, इसको अगर मैं 80 रुपये में बेचूँ, ठीक है, 80 रुपये में अगर मैं इसको बेचता हूँ तो मुझे विक्रय मूल्य का 25% क्या होता है, लाभ प्राप्त होता है। तो मुझे इसका जो रेट पता करना है, इसका रेट क्या था, इस वस्तु का रेट क्या था, ठीक है। तो इसका जो फॉर्मूला होता है ना, वो होता है आपका 100 माइनस एक्स अपॉन 100 इंटू जेड। अब इसमें जेड क्या है, देखिए एक बार मैं इस फॉर्मूले को क्वेश्चन का रूप देता हूँ। किसी वस्तु को जेड रुपये में बेचने पर, ये जेड रुपये में बेचने पर उससे विक्रय मूल्य का x% लाभ होता है, x% लाभ होता है। तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा, अब आपको समझ में आ गया। चलिए मान रख दीजिए, ये हो गया आपका 100, 25% का लाभ हो रहा है, तो ये हो गया आपका 25, नीचे क्या है 100, और जेड की वैल्यू क्या है भाई 80, तो ये मैंने 80 कर दिया। अब अगर मैं इसे सॉल्व करता हूँ तो ये क्या हो गया 75, नीचे क्या हो गया 100, और ये क्या हो गया आपका 80। एक जीरो से एक जीरो कट गया, ठीक है, ये 5 से कट जाएगा, 5 एकम 5, और ये हो जाएगा 25, और ये हो जाएगा 5 दूनी 10, ये हो गया आपका 2 चौक 8, 5 चौक 15 चौक क्या हो गया आपका 60, है ना। तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या हो गया भाई 60 रुपये, ठीक है। कॉस्ट प्राइस, मतलब कॉस्ट प्राइस आ गई, मतलब क्या हो गया, क्रय मूल्य आ गया हमारा, ठीक है, क्रय मूल्य आ गया। इसका मतलब क्या हुआ, जो ये चीज़ थी ये कितने की थी 60 रुपये की, इसे अगर 80 रुपये में हम बेचेंगे तो हमको क्या लाभ हो रहा है 25% का। यही वो क्वेश्चन में पूछ रहा था कि इसका रेट क्या होगा, तो क्या होगा 60 रुपये। चलिए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, इसी टाइप का एसएससी पर आया हुआ ये क्वेश्चन है, इसके ऊपर एक बार ध्यान देते हैं। भाई किसी वस्तु का अंकित मूल्य, अंकित मूल्य मतलब एमआरपी, जो भी आप सामान लेते हैं उसमें एमआरपी लिखा रहता है ना, ये होता है आपका अंकित मूल्य, क्रय मूल्य से 10% अधिक है। इसका मतलब क्या हो गया, मान लीजिए अगर कोई वस्तु जिसको मैंने 10 रुपये में बनाया था, ठीक है, मतलब 10 रुपये में मैंने खरीदा था, जिसको आगे में मुझे बेचना है, और एमआरपी क्या लिखाया हुआ होगा 11 रुपये। क्यों, क्योंकि देखिए 10 का 10% क्या होगा 1, तो एमआरपी क्या लिखाया होगा 11 रुपये। ये मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। किसी वस्तु का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 10% अधिक है, अंकित मूल्य पर 10% की छूट दी जाती है, मतलब एमआरपी पे 10% का अगर छूट दिया जाता है, इस प्रकार की बिक्री पर दुकानदार को क्या होगा, मतलब लाभ होगा या हानि होगा, ठीक है। तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। लाभ या हानि का जो प्रतिशत होगा वो क्या होगा, m माइनस एन माइनस एम एन इंटू नीचे में क्या होगा, सॉरी अपॉन में 100। ये उसी टाइप का जो एक हमने फॉर्मूला पढ़ा था, आपको अगर याद होगा, x प्लस वाई एक्स इंटू वाई अपॉन 100, ये इसी टाइप का हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, ये भी उसी टाइप का ही है, ठीक है। देखिए अब अगर मैं इस फॉर्मूले को एक क्वेश्चन का रूप दूं तो ध्यान से देखिएगा। अगर कोई दुकानदार m% अधिक कीमत पर अपने क्रय मूल्य पर अंकित करने के बाद नकद भुगतान करने वाले को n% की छूट दी जाती है, या छूट दे दे, तो प्रतिशत लाभ या हानि क्या होगा, तो उसके ऊपर ये फॉर्मूला रहेगा। देखिए अगर मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा तो ये कैसे होगा, अभी तो मुझे पता नहीं है प्रॉफिट हो रहा है या लॉस, तो चलिए मान पुट करते हैं। पहले ये 10, ये भी क्या है 10, है ना, यही होगा, फिर माइनस ऊपर क्या है 10, और उसके बाद क्या है फिर से 2, क्योंकि दोनों में 10% अधिक छूट दी है और 10% अधिक पर बेचा भी है। नीचे क्या हो गया आपका 100। अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ, देखिए कर लीजिएगा, ये 100 और 100 कट जाएगा, आपस में 1 हो जाएगा। सेम अगर जब आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 1, वो भी माइनस में, और ये हमेशा प्रतिशत में होगा। तो अगर माइनस में आ रहा है तो हमें क्या हो रही है, हमें लॉस हो रहा है, ठीक है। ये भी आपको समझ में आ गया। अगर ये प्लस में आता तो हमको लाभ होता, अभी ये माइनस में आ रहा है तो हमें हानि हो रही है। इसी टाइप के ही बेसिक चीज़ों से ही आप क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। उससे पहले आपको बेस जानना जरूरी है, क्वेश्चन को समझना जरूरी है, ठीक है। कई हमारे पास ऐसे ट्रिक्स होते हैं जिससे हम बड़े से बड़े क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। जब हम आगे भी इसके और क्वेश्चंस देखेंगे तो मैं आपको उसके बारे में बताऊंगा। आज के क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही होगी तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।